गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अपनी पिछली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें एक थी इंटेंसिव और एक थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न कर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करे। इसके आगे अब अपन पढ़ेंगे उसके फंक्शन, जिसमें एक था स्टेट और एक है पाथ फंक्शन। तो आज का टॉपिक है अपना स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो पहले देखेंगे अपन स्टेट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है स्टेट यानी उसकी अवस्था। तो वह फंक्शन क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसका मान उस सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो यानी तंत्र के वे गुण जो परिवर्तित होते हैं उन्हें उस तंत्र की अवस्था को बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वे कहलाते हैं उसके अवस्था चर। तो यदि किसी सिस्टम की अवस्था चर के मान में उसकी अवस्था के साथ परिवर्तन हो, यानी प्रारंभिक और उसकी अंतिम अवस्था, उस पर वो निर्भर करेंगे, तो वे कहलाएंगे उसके अवस्था फलन, यानी वे फलन जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तथा वे फलन जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर न करके उस पाथ पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में गया है। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें तंत्र अपनी अवस्था को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक ले जाता है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। यदि इसी अवस्था परिवर्तन के दौरान उसके अवस्था फलन का मान यदि उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, तो उसे अपन कहेंगे स्टेट फंक्शन। और यदि वो उसकी अवस्था पर निर्भर न करके उस पाथ पे निर्भर करता है जिससे तंत्र में अवस्था परिवर्तन हुआ है, तो उसे अपन कहेंगे पाथ फंक्शन या पथ फलन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और डेफिनेशन देखते हैं। स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन, तंत्र के वे गुण या वे अवस्था चर जिनके मान प्रक्रम के दौरान तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसके पथ पर निर्भर नहीं करते जिससे तंत्र प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आया है, यानी उस पथ पर निर्भर नहीं करते, वे अवस्था फलन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लेंगे अपन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा। और भी जितनी भी टाइप की ऊर्जा होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, अवस्था फलन कहलाती है, क्योंकि ऊर्जा का मान तंत्र की अवस्था पे निर्भर करता है। सामान्यतः अपन इन्हें कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, जैसे एनर्जी को ई से, एंट्रोपी को एस से, एंथैल्पी को एच से, गिब्स मुक्त ऊर्जा को जी से। सेकंड है पाथ फंक्शन या पथ फलन, तो वे अवस्था चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे तंत्र प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आया है, उसे कहेंगे अपन पथ फलन। इनके उदाहरण है कार्य और ऊष्मा। जनरली कार्य और ऊष्मा ही अपन थर्मोडायनेमिक्स में पाथ फंक्शन के रूप में स्टडी करेंगे। इन्हें सामान्य से पाथ फंक्शन को अपन स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब अपना अगला टॉपिक है इन्हीं कार्य और जो पथ फलन और अवस्था फलन है उनके डेरिवेटिव निकालना। तो दो टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है यथागत अवकलज और एक होता है अयथागत अवकलज, जिन्हें अपन एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन कहेंगे। तो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोई भी तंत्र है, जैसे ये अपन ने कोई भी सिस्टम लिया है जिसका अपन को थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, तो इस तंत्र को यदि अपन छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दें, जैसे अपन ने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा था, छोटे छोटे भागों में अपन ने इसे डिवाइड कर दिया। अब इस तंत्र के किसी सूक्ष्मतम भाग के गुण को, यानी एक छोटा सा पार्ट है, इसके गुण को ही क्या कहेंगे, उस गुण का अवकलज कहते हैं। यानी पूरे तंत्र को अपन ने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, उसका एक भाग सबसे छोटे से छोटे भाग के गुण को ही उस पूरे तंत्र का क्या कहेंगे, अवकलज कहेंगे। सामान्यतः एक भाग का अवकलज निकाल के अपन सभी भागों के अवकलजों को जोड़ के या उन्हें समाकलित करके पूरे तंत्र के गुण को निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन यही होता है कि यदि अपन ने तंत्र के एक भाग का अवकलज निकाल लिया और उसे पूरे तंत्र में योग करके या समाकलित करके पूरे तंत्र में परिभाषित कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। सामान्यतः जो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं वो अवस्था फलनों के होते हैं, यानी जितने भी अवस्था फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या देते हैं, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन देते हैं। एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी, अपन ने देखा कि जो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है वो अवस्था फलन होते हैं और ये तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था तक। अब एक अवस्था फलन ले रही हूँ मैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा,
जिसे अपन u से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब अपन इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपन एक छोटे से भाग का आंतरिक ऊर्जा तो हो गई u, एक छोटे से भाग की आंतरिक ऊर्जा को अपन du ले लेंगे। अब इस du का अपन एक भाग का du हो गया, सब भागों के लिए अपन क्या करेंगे, इसको समाकलित करेंगे। क्योंकि ये अवस्था फलन है तो इसकी इनिशियल स्टेट से इसकी फाइनल स्टेट तक अपन इसको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे। इस इंटीग्रेशन का मान आता है u इनिशियल से फाइनल, ये इसकी लिमिट होती है। यहाँ अपन लिख देंगे इसको यू एफ माइनस यू आई। इस यू एफ अपॉन यू आई में क्या हो गया, इसकी प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा और इसकी अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा। तो अपन इसको डेल्टा यू, यहाँ डेल्टा उनके डिफरेंस को दिखा रहा है तो अपन इसे डेल्टा यू के रूप में लिख लेंगे। ये क्या हुआ, एक तरह से इसका एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन हुआ है आंतरिक ऊर्जा का। जबकि इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अपन ने इसको तो एक भाग का निकाल के सभी का जोड़ के या समाकलित करके अन्य भागों का भी निकाल लिया, लेकिन जो इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है अपन उसको इस तरह से नहीं निकाल सकते कि उसका अपन ने एक भाग का निकाल के सभी भागों का जोड़ दो। इससे क्या करते हैं, पूरी की पूरी मात्रा में निकालना पड़ता है, यानी पूरे तंत्र के लिए एक साथ निकालना पड़ता है। तो जैसे किसी तंत्र की ऊष्मा है Q, तो अपन इसका इंटीग्रेशन dQ करेंगे। ठीक है, अब इस dQ को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल स्टेज तक। अब अपन इसको यहाँ Q ही लिखेंगे, ना कि डेल्टा Q। अपन इसको डेल्टा Q नहीं लिख सकते, Q ही लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा Q का मतलब तो हो गया Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ये यहाँ ऊष्मा में परिवर्तन अंतिम अवस्था का, ये ऊष्मा परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था का। परंतु Q क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पथ फलन है, पथ पे निर्भर करता है, अवस्था पे निर्भर ही नहीं करता। जबकि ये यहाँ उसकी डिफरेंट अवस्था को दर्शा रहा है, तो ये बात सही नहीं होती। इसलिए अपन जो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं उनको तो डेल्टा Q के रूप में या अवस्था के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो इन एग्जैक्ट होते हैं उन्हें अपन अवस्था के रूप में नहीं लिख सकते। एक एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन का गुण होता है, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन का गुण होता है कि इनका जो चक्रीय समाकलन है, जैसे अपन ने आंतरिक ऊर्जा का चक्रीय समाकलन लिया du, इसका मान सदैव 0 रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखिए चक्रीय समाकलन का मतलब जहाँ से तंत्र ने परिवर्तन प्रारंभ किया, पुनः परिवर्तन की श्रृंखला में होता हुआ वापस अपनी अंतिम अवस्था में आ जाता है। तो अंतिम और प्रारंभिक अवस्था क्या हो गई, सेम हो गई, तो यू आई इक्वल टू यू एफ हो गया। अब यदि इस यू आई इक्वल टू यू एफ को अपन यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे अपन ने यहाँ लिख दिया 0। इसका मान मतलब ये हुआ कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम के अंदर जो अवस्था फलन होते हैं या जो यथागत अवकलज होते हैं उनका मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उनकी अवस्थाओं क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इसी तरह अब अपन एक फंक्शन देखेंगे, कोई भी फंक्शन ले लो अपने, जैसे f ले लिया, कोई भी फंक्शन लिया g, इसका मान क्या करेगा, फंक्शन होगा x y z, ये अपन ने यहाँ माना है। g कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसका मान ताप, दाब, आयतन, रासायनिक संगठन, ऊर्जा किसी पे भी निर्भर करता है, तो यहाँ अपन उसके चर लिख देंगे। अब यदि इसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dg किया जाए, यानी इसके अंदर बहुत ही एक छोटे से भाग है dg, तो इसका यथागत अवकलज अपन किस तरह से लिखेंगे, dg यहाँ इसका एक छोटे से भाग का है गुण। अब इसको अपन करेंगे इसके आंशिक अवकलज के रूप में लिखते हैं। तो डेल, जो डेल होता है वो बताता है आंशिक अवकलज को, तो ये होता है dg। सबसे पहले अपन x के सापेक्ष में इसका अवकलज करेंगे, तो डेल x। अब अपन ने x के सापेक्ष में अवकलज किया तो y और z को क्या करा है, कांस्टेंट रखा है, तो y और z एट कांस्टेंट। फिर अपन ने इसको dx के सापेक्ष किया, प्लस अब यहाँ x को कांस्टेंट करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो गया इसका आंशिक अवकलज या पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ये आ गया यहाँ dy, यहाँ अपन ने x और z इनको कांस्टेंट रखा है। फिर आ जाएगा इससे अगला डेल g अपॉन डेल, अब के z के सापेक्ष में करेंगे, इंटू dz, यहाँ अपन ने x और y को कांस्टेंट रखा है। ये इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को शो करने का तरीका होता है। अब अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। एग्जैक्ट या इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तंत्र के किसी सूक्ष्मतम भाग के गुण को ही उसका अवकलज कहते हैं। इन गुणों के योग तथा समाकलन से उस संपूर्ण गुण को परिभाषित किया जा सकता है। एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन किसी परिमित अंतर में जुड़ सकता है, यानी अपन ने देखा था कि एक भाग का निकाल के उसको आराम से एक परिमित संख्या में जोड़ा जा सकता है, और यह समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करता क्योंकि अवस्था फलन होते हैं। जबकि एक अयथागत अवकलज क्या होता है,
अवस्था पे निर्भर नहीं करता, पाथ पे निर्भर करता है, और उसे अपन उसके परिमित अंतर में जोड़ के प्राप्त नहीं करते, किसी कुल मात्रा में ही उसका मान ज्ञात किया जाता है तथा ये पथ पर निर्भर करता है। अब है जितने भी अवस्था फलन है वे सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, जबकि जो पाथ फंक्शन होते हैं उनके अवकलज क्या होते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। यथागत अवकलजों का गुण होता है कि उनका चक्रीय समाकलन सदैव शून्य होता है। यहाँ अपन ने इसको डेल्टा यू के रूप में लिख लिया, यहाँ अपन इसको क्यू के रूप में ही लिखेंगे, तथा चक्रीय समाकलन होगा वो उसका जीरो होगा, जबकि अयथागत अवकलज होते हैं उनका चक्रीय समाकलन जीरो नहीं होता है। अब अपन एक अन्य फलन लेंगे, जी जेड लिया है अपन ने, जैसे अभी जी लिया था तो माना जेड इक्वल टू एफ फलन है एक्स वाई जेड का। यहाँ जेड कोई भी मात्रात्मक गुण हो सकता है या अवस्था फलन है, तथा कई चर ताप दाब आयतन संगठन आदि का फलन है, जिन्हें अपन ने यहाँ पे एक्स वाई जेड से डिनोट किया है। यदि यह तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं, क्योंकि एक अवस्था फलन के चर अवस्था चर कहलाते हैं इसलिए, अतः चरों के कारण जेड के मान में हुए परिवर्तन को अपन किस तरह से लिख देंगे, डेल्टा जेड बराबर जेड बी माइनस जेड ए। जेड बी आ जाएगा उस फलन का मान उसकी अंतिम अवस्था में, जेड ए आ जाएगा उस फलन का मान उसकी प्रारंभिक अवस्था में, और फंक्शन के रूप में अपन इसको यहाँ जेड के अंदर बी रख देंगे तो ये आ जाएगा, और जेड के अंदर ए रख देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ जेड ए व जेड बी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में जेड के मान है। जेड के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को अपन निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ये यहाँ क्या कहलाएगा, एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलज, जहाँ वाई और जेड कांस्टेंट है, ये वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज, और ये है इसका जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलज। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हीट एंड वर्क।